मन भूलना महमत। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, ये नाही दुनिया बाबरी, ये नाही दुनिया बाबरी। ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। रे मन त्रिखाना पूछे तेरी झांझुए। रे मन त्रिखाना पूछे तेरी झांझुए। प्रतिबिंब पकड़ो न जाए, ज्यों जल चल जल बिना ना रहे। ज्यों जल चल जल बिना ना रहे। जो तू करे अनेक उपाय, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। रे मन सृष्टि सकल सुपन की। तू करता में पुकार, तू करता में पुकार। असत सत को ना मिले, असत सत को ना मिले। तू छोड़ आप बिकार, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत।
वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। वो सुपने में एक शब्द सुन के, वो सुपने में एक शब्द सुन के उड़ जासी नींद, उड़ जासी नींद। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत, ये नाही दुनिया बाबरी, ये नाही दुनिया बाबरी। ये रज्जु माया ख्याल, दुनिया देख तू आप संभार। रे मन भूलना महमत। वैष्णवों सतबस्त देखाड़्यूं, बीजो कहो सर्वनाश। महाप्रलय मा तत्व लेवासे, आई मुझ थकी अजबास, आई मुझ थकी अजबास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, वैष्णवों मोह की, निद न्यारी विधि प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, जीवन का अर्थ समझने का अवसर। देखिए, जीवन भी एक किताब है। हम किताब पढ़ते हैं ना, किताब पढ़ने से कुछ बातें समझ आती है, और धार्मिक किताबें पढ़े, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, जो बड़ा होता है उसको ग्रंथ कहा जाता है, और छोटे छोटे रूप में जो होते हैं उनको किताब कहा जाता है, पुस्तक। उससे भी छोटा होने से पुस्तिका कहा जाता है ना। उनका आकार के हिसाब से नामकरण किया गया है। छोटी सी पुस्तिका, जैसे प्रार्थना पुष्पांजलि है, पुस्तिका के रूप में है, और जिसमें पेज ज्यादा हो जाते हैं तो उसको पुस्तक कहा जाता है। पुस्तक को ही किताब भी कहा जाता है। फिर और बड़ा है, स्कूली तो सब किताबें हैं, पुस्तकें हैं, पर धर्म की जो पुस्तकें हैं ना, उनको ग्रंथ कहा जाता है। जैसे वैदिक ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ, और संत महापुरुषों के द्वारा अवतरित ग्रंथ, उसका नाम और महिमा मंडित और श्रेष्ठ और उत्तम और सारगर्भित हो जाता है। तो देखिए, एक तो बाहर की किताब,
बाहर की पुस्तकें हम लोग पढ़ते हैं, कभी कभी अपने जीवन की पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन भी तो एक पुस्तक है। और जीवन की जो ये किताब है, ये एक खुले किताब की तरह है ना। जीवन सब हमें देखते हैं, सब हमें समझते हैं, तो हमारे जीवन जिंदगी की जो किताब है वो खुली किताब है, कोई भी हमें पढ़ सकता है। हमें पढ़ता है किस रूप में? पुरुष के रूप में कोई पढ़ता है, और स्त्री है तो स्त्री के रूप में कोई पढ़ता है, मोटा है तो मोटे के रूप में वो देखता है, पढ़ता है, पतला है तो पतले के रूप में देखता है, काला है तो काले रूप में देखता है, गोरा है तो गोरे रूप में देखता है, लंबा है तो लंबे रूप में देखता है, और ठिंगना है तो ठिंगे रूप में देखता है, बालक है तो बालक के रूप में देखता है, जवान है तो जवान के रूप में, और वृद्ध है तो वृद्ध के रूप में। लोग इस प्रकार हमें देखते हैं। जिंदगी रूपी इस किताब को हर कोई देखते हैं, पर सब कोई समझते नहीं है जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन क्यों मिला, जीवन किसने दिया, जीवन पाने का उद्देश्य क्या है, ये समझने की बात है ना। इसको कोई नहीं समझता है, बस बाह्य आकृति, बाह्य दृश्य, बाह्य परिचय, बाह्य रूप, इसको देख करके लोग अर्थ लगा लेते हैं। जाहिरी रूप में पढ़ते हैं, बातूनी रूप में कोई नहीं पढ़ता। ये शब्दार्थ के रूप में लोग पढ़ते हैं, भावार्थ के रूप में कोई नहीं पढ़ता। तो जीवन का एक भावार्थ होता है। वो भावार्थ क्या है कि हम इस संसार में सत्कर्म करने के लिए आए हैं, और जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए भी आए हैं, और अंत तो गत्वा मोक्ष प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। जीवन जीने के बाद मोक्ष मिले, परम गति, श्रेष्ठ गति, और जहां जाने के बाद हम अखंड बने। वो जीवन जीने का सही अर्थ है, सही तरीका है, सही मायने है। परंतु लोगों को जीवन का अर्थ का कुछ पता नहीं होता है। जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, संतान को जन्म दे रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। लोग इतना ही जीवन का अर्थ समझते हैं। पर जिन्होंने गुरु की संगति की, सच्चे गुरु की संगति जिनको मिली, या जिन्होंने सत शास्त्रों को पढ़ा, धर्म शास्त्रों को ही सत शास्त्र कहा जाता है ना, उन धर्म ग्रंथों को जिन्होंने पढ़ा, वो जीवन के उस बातूनी अर्थ को भी समझने लगता है कि जीवन ऐसे नहीं मिला है। ये तो 84 लाख परिभ्रमण के बाद अंत आकर के मानव शरीर मिला है। ये मोक्ष का द्वार है। इसी मानव तन से हमें परोपकार भी करना है, सेवा भी करनी है, और इसी मानव तन से कोई न कोई पुरुषार्थ भी करना है। तो जीवन का इस प्रकार से अर्थ समझा जा सकता है। जब हम वाणी पढ़ते हैं, जब हम प्राणनाथ जी को सुनते हैं, जब हम चर्चा सुनते हैं, तो अपने आप को समझने का और अपने इस जीवन धारण करने का मूल्य जानने का, इसकी कीमत को आंकने का हमें मौका मिल जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तो वैष्णवों को समझा रहे हैं। यही प्रकरण कुछ दिनों से हमारा चलता आ रहा है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, वैष्णवो मोह थकी निध न्यारी विधि। कहते हैं वल्लभाचार्य के अनुयायी वैष्णवों, वल्लभाचार्य जी ने ये माया से परे का धन आपको दिया है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो उन्होंने दिया, कृष्ण भक्ति उन्होंने दी, गोलोक धाम का परिचय दिया, ये माया से परे की बात है। इसलिए जो आपके गुरु ने, श्री वल्लभाचार्य जी ने जो अखंड धन आपको दिया है,
उसको आप समझो, विचार करो। श्रीमद् भागवत केवल कथा करके जीविका पालन करने के लिए नहीं है। प्राणनाथ जी ने एक जगह और एक जगह कहा ना, भाई भागवत हाट न चाले। भागवत हाट बाजार में सामान बेचने की तरह, हाट बाजार में सामान बेच करके पैसा बनाने की तरह भागवत नहीं है। कहीं जाओ, कथा करो, पैसा कमाओ, ये साधना के लिए भागवत नहीं है। भागवत तो भक्ति साधना है, प्रेम साधना है और परमार्थ साधना है, परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की साधना है। इसलिए यहाँ भी कह रहे हैं कि जो वल्लभी टीका, सुबोधिनी टीका में जो कुछ ज्ञान दिया गया है वो संसार से परे का ज्ञान है, भौतिक जगत से, मोह माया से परे का ज्ञान है। उसको आप समझो, सोचो, विचार करो। आपने अविनाश हम सबको, क्योंकि कोई भी गुरु उपदेश देता है तो समग्र मनुष्य जाति के लिए देता है, केवल अपने चेलों को उपदेश देता है ऐसी बात नहीं है। गुरु का जो उपदेश होता है वो विश्वव्यापी, विश्वजनीन ऐसा उपदेश होता है। कोई भी उसे पढ़ करके जीवन को सार्थक बना सकता है। जैसे हम लोग गुरु जी मंगलदास जी की मंगल सुक्ति पढ़ते हैं, केवल हमारे लिए नहीं उन्होंने कही, सारे लोगों के लिए, सारी मानवता के लिए उन्होंने कही है। जो कोई पढ़ेगा तो उसको भी वहां से कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी की वाणी भी विश्व के लिए है। इसीलिए कहते हैं ना, विश्व देख भया मैं विस्मय। विश्व को देख करके मैं विस्मित हो रहा हूँ कि ये लोग वाणी के करीब क्यों नहीं आते, वाणी क्यों नहीं सुनते। उनको देख करके तो मुझे हंसी आ रही, देख देख आवत मोहे हंसा। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार। फिर कहते हैं ना, मैं वाणी ब्रह्म सृष्टि को सुना रहा हूँ, परंतु सारे जगत वाले भी उसको सुनेंगे। जो सुनेंगे उनका कल्याण होगा। कानों से बात हृदय में जाएगी ना तो उनका कल्याण होगा ही होगा। ये ब्रह्मवाणी ऐसी है कि इसकी एक चौपाई को भी हम लोग पिएंगे, उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, हम अमर हो जाएंगे, अखंड हो जाएंगे। तो ऐसी ये दिव्य वाणी है। इसीलिए श्री जी कहते हैं कि उन्होंने अविनाशी पद में पहुंचाने के लिए अपनी वाणी कही है। नाम तत्व कहूं श्री कृष्ण जी। फिर वल्लभाचार्य जी ने अपने भागवत में परब्रह्म परमात्मा के नाम, कृष्ण तत्व महिमा कहते हैं ना, ये तत्व पंच तत्व नहीं है, ये परमात्मा के नाम रूपी तत्व ज्ञान, तत्व बोध है। तो कहते हैं कि परमात्मा का नाम जो है वो श्री कृष्ण जी है। और हमारे प्राणनाथ जी और सदगुरु ने भी यही कहा, निज नाम श्री कृष्ण जी। परमात्मा का नाम क्या है? श्री कृष्ण है। तो हम राज्य कहते हैं। राज्य क्यों कहते हैं? इसीलिए कि वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, हमारे हृदय में बैठ करके हमारे हृदय की धड़कन को चला रहे हैं। सब पर राज करने के कारण राज्य उनको कहा जाता है। राजते स्वयं प्रकाशते, सबको ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं, नूर का प्रकाश सबको भर रहे हैं, इसीलिए हम राज्य कहते हैं। पर वास्तव में उनका नाम श्री कृष्ण जी है। इसीलिए निज नाम श्री कृष्ण जी कहा ना श्री जी ने। ऐसे ही वल्लभाचार्य जी ने भी श्री कृष्ण शरणम मम, इसका अर्थ होता है मैं श्री कृष्ण के शरणागत हूँ। कृष्ण मुझे शरण दाता है, हम कृष्ण के शरणागत है। श्री कृष्ण शरणम मम, ये भी एक महामंत्र है। और निज नाम श्री कृष्ण जी, ये भी एक महामंत्र है, तारतम महामंत्र, बड़े से बड़ा मंत्र। जे रमे अखंड लीला रास, कृष्ण तो हमेशा अखंड लीला करते हैं और रास करते हैं। रास का अर्थ है रसमय लीला, भावमय लीला, प्रेममय लीला, भक्तिमय लीला। परम धाम में तो राज्य रास करते हैं ना। पूर्णमासी के दिन आते ही राज्य सब सखियों को लेकर के रंगमहल के आकाशी में चले जाते हैं।
और वहां बने हुए बाग बगीचे नेरे फुहारे दृश्य परिदृश्य का अवलोकन कराते हैं। फिर वहां पर सब मिल करके नृत्य करते हैं, गाते हैं, आनंद उत्सव मनाते हैं। उसको महारास, दिव्य रास, परम धाम का रास कहा जाता है। उसी परम धाम के रास को केवल ब्रह्म के स्वामिनी में उतारा तो महारास कहा। उसी परम धाम के रास को पद्मावतीपुरी धाम में उतारा तो जागनी रास कहा। और जो महारास है उसी महारास के प्रतिबिंब को प्रतिबिंब रास कहा, प्रतिभास को प्रातिभासिकी रास कहा। मूल रास तो परम धाम में ही है ना, रंगमहल की अकाशी में मूल रास जी वही दिखाते हैं। उसी रास को केवल ब्रह्म में उतारा, जगत में उतारा, सृष्टि में उतारा, हर एक के जीवन में रस भर जाए। देखिए आप, जो गन्ने होते हैं ना, उनमें रस न भरे तो गन्ने का क्या अर्थ होगा? लोग तो घास की तरह काट करके जानवरों को खिला देंगे। पर गन्ना जो होता है ना, उसमें रस भर जाता है तो कितना मीठा होता है ना, एकदम स्वादिष्ट। उसको ऐसे ही चूस करके खाओ तो भी स्वाद आता है, उसका रस निकाल करके गन्ने का रस पियो तो भी स्वाद आता है। पर गन्ने में भी जहां जहां गांठें हैं ना गन्ने की, उसमें स्वाद नहीं होता है, उसमें रस नहीं होता है। गांठ को आप चूसोगे तो कुछ स्वाद नहीं आएगा। पर जो दोनों गांठ के बीच वाला हिस्सा है ना, कांड जिसको कहा जाता है, उसको चूसोगे तो रस आता है। इसलिए जीवन को रसमय बनाना है, जीवन में किसी प्रकार कोई गांठें आने नहीं देना है। ये गांठें क्या है? ये गांठें है मेरा तेरा, अहंकार, द्वेष, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये सब जीवन की गांठें हैं। ऐसी गांठें जीवन में बांध करके बैठेंगे तो जीवन में रस आएगा नहीं, जीवन में स्वाद आएगा ही नहीं, एकदम स्वाद रहित जीवन होगा। बहुत सारे लोग जीवन जीते हैं, जीवन का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते, नीरस जीवन, सुखा सुखा ऐसा जीवन जीते हैं। परंतु भक्ति सागर में हम डूब जाएं तो सब हमारा है और सब परमात्मा की लीला है। सबके साथ वही मित्र भाव, मित्रता, और सबके साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण, ऐसी स्थिति हो जाती है तो जीवन रस से भर जाता है। तो रास, जहां हम जीवन में रास को समझते हैं तो हमारे जीवन की गांठें सब निकल जाएंगी, गांठें सब घुल मिल जाएंगी और एकदम ऊपर से नीचे तक हम रसमय बन जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी होगी। हमारा मस्तिष्क में भी भक्ति का रस और हमारे हाथों में, पाँव में भी भक्ति का रस। पाँव से भी चल करके मंदिर आ रहे हैं, हाथ से भी सेवा कर रहे हैं, मुख से भी वाणी गा रहे हैं और दिमाग से भी अच्छा अच्छा सोच रहे हैं, परमात्मा के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। न कसिक पर्यंत जीवन में रस भर जाएगा जब रास ऊपर आता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि वल्लभाचार्य जी ने भी रास की बड़ी प्रशंसा की, श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा की, जो अखंड रास करते हैं। एने सरने सौंप्या वैष्णव ने, कहते हैं अरे वैष्णवों, आप लोगों को वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण के शरण में सौंप दिया है। श्री कृष्ण शरणम मम, इसका अर्थ क्या होता है? हम कृष्ण के शरणागत हैं। तो कृष्ण के शरण में जो चला गया उसका जीवन नीरस हो जाए, कृष्ण के शरण में जाने के बाद उसकी तृष्णा न मिटे और कृष्ण के शरण में जाने के बाद उसमें आकर्षण न हो, तो किस काम का वैष्णव? आप में कोई आकर्षण होना चाहिए ना, लोग आपके प्रति आकर्षित हो जाएं, आपकी बोली से आकर्षित हो जाएं, आपके व्यवहार से आकर्षित हो जाएं और आपके गाने से आकर्षित हो जाएं, आपकी सेवा भक्ति से आकर्षित हो जाएं। कुछ तो चाहिए, लोग आकर्षित हो। तो श्री जी कहते हैं कि एने शरण सौंप्या वैष्णव ने, हे वैष्णव आप कृष्ण के शरण में हो।
जहाँ विध विधना विलास, और कृष्ण का जीवन ही हास और विलास से भरा हुआ है। कृष्ण हमेशा सबको हंसाते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, और सदा विलास मतलब सदा खुशी, सदा संतुष्टि, सदा तृप्ति। अतृप्त मन है नहीं, एकदम मन तृप्त हो जाता है भक्ति करने के बाद। जैसे हम लोग सेवा पूजा में बैठते हैं ना, सुबह की सेवा पूजा में बैठ करके प्रेम से सेवा पूजा हम पूर्ण करें, और अंत में राज्य का निज नाम जप करके प्रसाद चरणामृत हम प्राप्त करें, चंदन लगाएं, तो तृप्त होने का अनुभव होता है कि एक अध्याय पूरा हुआ, पूजा का अध्याय, और उस कार्य के करने से मन में एक तृप्ति, मन में एक शांति, मन में एक खुशी उछलने लगती है। फिर शाम को भी पूजा कीजिए, प्रेम से पूजा करने बैठिए, संपूर्ण पूजा कीजिए। पूजा करने में कोई कटौती ना कीजिए, कोई चौपाई बोलना, कोई चौपाई नहीं बोलना। आज जल्दीबाजी है तो गौरी आरती नहीं बोलेंगे, आज जल्दीबाजी है तो सीधा आरती करके भोगी धराएंगे। ऐसे करेंगे तो तृप्ति नहीं आती है, जीवन अतृप्त ही रहेगा। पर संपूर्ण पूजा आप करते हैं तो जीवन में परिपूर्णता, परितृप्ति, परम शांति, परम सुख की प्राप्ति होती है। श्री जी महाराज कहते हैं, कृष्ण ने हंस विलास दिया है, कृष्ण ने सुख दिया है, इसीलिए कृष्ण भक्ति करने वालों को भी भजन भक्ति पूजा पाठ करके सुखानुभूति, सुख का अनुभव करना चाहिए, आनंदानुभूति, आनंद का अनुभव करना चाहिए। फिर हवे नहीं चल रंग कीजे ते पुरुष सो, कहते हैं श्री कृष्ण जो परम पुरुष, परम ब्रह्म, उत्तम पुरुष कहते हैं ना श्री कृष्ण को। कृष्ण भी पुरुष है पर उत्तम पुरुष है, तो ऐसे उत्तम पुरुष श्री कृष्ण के साथ निश्चय ही आनंद के रंग में डूब जाइए, भक्ति के रंग में डूब जाइए, कृष्ण के रंग से रंग जाइए। कृष्ण का राम श्याम रंग कहते हैं ना, कृष्ण को एक नाम श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण से श्री कृष्ण है। और हमारे लिए भी प्राणनाथ जी ने कहा, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम। हमारे धनी श्यामा श्याम है, हमारा बासा निज धाम है। तो ऐसे श्यामा श्याम के अब उपासक बने तो क्या होगा कि कृष्ण का भक्ति का रंग पूरा पूरा चढ़ जाएगा। श्याम रंग को जान लो सब रंगों सिर मोर, जो इन रंग में रंग गया चढ़े रंग नहीं और। किसी कवि ने कहा कि श्याम के रंग को जानो, कृष्ण के रंग को जानो, सब रंगों का सिर मोर रंग कृष्ण का रंग है। जो इन रंग में रंग गया, जो कृष्ण भक्ति के रंग में जो व्यक्ति रंग जाता है, उसके जीवन में और रंग नहीं चढ़ेगा। फिर और भक्ति की बातें करे, देवी देवताओं की भक्ति की बातें करे, तो उसके जीवन में वो रंग चढ़ता ही नहीं है। पहले से कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा है, चढ़ा सो चढ़ा, एक बार चढ़ा। इसीलिए वृंदावन में राधे राधे कहते रहते ना, राधे राधे कहना, सदा हंसते रहना, ये वृंदावन की शोभा है। राधे कृष्णा, बस उस भक्ति के रंग में जो रंग गया है, दूसरा कोई रंग चढ़ेगा नहीं। तो कहते हैं दही प्रेम नोपास, श्री कृष्ण ने प्रेम का रंग हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। प्रेम दीवानी कहते हैं ना गोपियों को, प्रेम दीवानी, प्रेम वियोगिन, प्रेम सन्यासिन कहते हैं गोपियों को। प्रेम में ऐसी डूबी है कि संसार से सन्यासिन बन गई है। सन्यासिन का अर्थ होता है मोह माया को छोड़ देना। तो गोपियों ने मोह माया के चक्कर को छोड़ दिया और श्री कृष्ण के प्रेम में अलमस्त हो गई है। तो ऐसे प्रेम पियासी, हम लोग भी कहते हैं ना, मैं तो पियासी चरणों की दासी, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज, अच्छे चरण धरो श्री राज, मेरे अंगना प्यारे कदम रखो श्री राज, मेरे अंगना। प्यासे हो जाना, प्रेम के प्यासे हो जाना। तो इस तरह से कृष्ण ने प्रेम का एक रंग हमारे ऊपर चढ़ा दिया है, जो रंग कभी उतरता ही नहीं है। दुनिया के सब रंग उतर जाएंगे पर श्याम रंग नहीं उतरता है। श्याम रंग से जैसे आप देखिए कि पहले पहले जो हस्तलिखित ग्रंथ लिखा जाता था ना,
तो काली स्याही का प्रयोग किया जाता था। काले रंग से लिखना है, काले रंग से लिख दो तो वो मिटता नहीं है, कभी नहीं मिटता है वो रंग। दूसरे रंग से आप लिखोगे तो थोड़े धूप निकलते ही वो रंग उड़ जाते हैं, सब रंग उड़ जाते हैं। काला रंग कभी उड़ता नहीं है, तो वो पक्का रंग उसको माना जाता है। जैसे काला कपड़ा है तो वो काले कपड़े काला रंग में रंगा हुआ है, उसके ऊपर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है। सफेद कपड़े में रंग चढ़ जाएगा, कभी पीले में भी रंग चढ़ जाएगा, लाल में भी रंग चढ़ जाएगा, पर जहाँ रंग ही काला है उसमें कौन सा रंग चढ़ेगा, कुछ चढ़ता ही नहीं है। ऐसे ही हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ा तो चढ़ा रहेगा, दूसरा कुछ रंग नहीं चढ़ेगा। और वो रंग कृष्ण ने ही चढ़ा दिया है, इसीलिए उनकी भक्ति में सदा सदा अलमस्त रहना, मदमस्त रहना और सदा प्रसन्न चित्त रहना, यही हमारा धर्म है और यही हमारे जीवन का अर्थ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा आज का भी समय पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन चर्चा में आधा घंटा बैठते हैं और ये चर्चा देश विदेश के सुंदर साथ यूट्यूब में प्रणामी मीडिया के माध्यम से सुनते हैं और घर बैठे बैठे सभी उत्सवों का भी आनंद लेते हैं और ब्रह्मवाणी चर्चा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और मेरे लिए क्या होता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, अभी मैं गुजरात की यात्रा करके आया तो गुजरात के बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने मुझे कहा कि ऑनलाइन चर्चा में तो आपको बहुत बार देखा, मोबाइल में भी देखा, टीवी में भी देखा, पर प्रत्यक्ष रूप से आज देखने का मौका मिला, क्योंकि गुजरात बार बार जाने का अवसर मुझे नहीं मिलता है, कभी कभार साल में एक बार ही जाया जाता है। तो बहुत लोग बड़े प्रेम से मिले कि हम प्रतिदिन ऑनलाइन चर्चा को श्रवण करते हैं और प्राणनाथ जी की वाणी से जुड़े रहने का हमें मौका मिलता है। सब मेले उत्सव भी वाणी चर्चा के माध्यम से ही हम दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा साधन ऋषि राज जी ने हमें प्रदान किया है कि चर्चा सुनने के लिए घर से दौड़ दौड़ करके किसी मंदिर में सत्संग भवन में रोज पहुंचा नहीं जा सकता, पर चर्चा खुद चल करके घर घर में आती है, मोबाइल मोबाइल में चर्चा चल के आती है। तो जरा सा खोल करके देखने का ही हमें मेहनत करना है, फिर तो जीवन भक्ति से, भाव से, प्रेम से, आनंद से भर जाएगा। परमात्मा के अनुराग में हम सब डूब जाएंगे। ऐसे परमात्मा की परम कृपा का हम अनुभव कर रहे हैं। तो मंगल धाम में जो सेवाएं आई हैं, कल के दिन मंगल धाम दर्शन करने के लिए दिल्ली से और शिलोंग से उषा रमेश अग्रवाल और मीरा अग्रवाल यहाँ पर पधारे थे। उन्होंने भंडारे की सेवा प्रदान की है, उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई। और जो महाकुंभ मेले में जो हमारा लंगर चल रहा है, सुबह सुबह नाश्ते की सेवा 16 तारीख तक हम लोग चलाएंगे। तो उसके लिए अमावस्या की तिथि के पूर्णमासी की तिथि के लिए जो अभी माघ पूर्णिमा है ना, स्वस्थानी पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन के लिए लातूर से सपना सुनील कलंत्री की ओर से सेवा प्राप्त हुई है और यूएसए से राधिका अनूप लोहिया जो यूएसए में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनकी ओर से ये भंडारे की सेवा आई है। तो उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। आनंद भावसार, विपिन भावसार की ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। कविता प्रकाश झंवर, श्वेता विकास झंवर, कविता प्रकाश झंवर यूएसए रहते हैं, श्वेता विकास झंवर कोलकाता रहते हैं। उन जोड़ों के तरफ से भी हमें भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको भी मंगल बधाई। त्रिभुवन आर चौबे जो मुंबई रहते हैं और उन्होंने भी अपनी ओर से भंडारे प्रदान किए माघ मेले में आकर के, उनको भी बहुत बहुत बधाई, मंगल बधाई देते हैं। और फिर सिद्धार्थ कुमार सिरानिया, राजेश शुभम अग्रवाल बिहार से दर्शनार्थ वहां पर पहुंचे हुए थे, उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। सत्यम शर्मा गुवाहाटी से, उनकी ओर से भी माघ कुंभ मेले के लिए भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। उन सभी को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए, और भी जिनके नाम छूट गए हैं मैं कल परसों उच्चारण करता रहूंगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ प्रसन्न को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की।
सर्व सुंदर साथ के एने सरणे सौंप्या वैष्णव ने। जहाँ विध विधना विलास हवे ने चल रंगा की जेते पुरुष सो। दई प्रेम नो पास दई प्रेम नो पास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
Amana